के दिन के लिए तुझे धन्यवाद। यहाँ तक लाने के लिए मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद। प्रभु के प्रभु यीशु मसीह तो वचन के द्वारा हम सबसे बातें करना। प्रभु जितने भाई जितनी बहन मुझे सुन रहे हैं, इन्हें इन वचन के द्वारा आशीष देना। खुदा बहुत सी बुराइयाँ, बहुत सी गलत बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन तेरा वचन बताता है कि हर एक बुरी बात और बुराई की बातें मैं तेरे लिए भलाई में उत्पन्न कर दूंगा। हाँ, होने दे मेरे परमेश्वर प्रभु। इस वचन के द्वारा तो मुझे आशीष देना, इन सुनने वालों को भी आशीष देना, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और मेरा आज का संदेश है कि परमेश्वर हमसे किस तरीके से बातें करना चाहते हैं। क्या हम परमेश्वर से कुछ छुपा सकते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को हम ठुकरा सकते हैं? आइए, मेरा विषय है कि दुष्ट लोग क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, और धर्मी जन क्या करना चाहते हैं। आइए, हम वचन के द्वारा ही बातें करेंगे। नीति वचन 4:16 साफ साफ बताता है। क्या मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ, ठीक है? क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती। उनके पेट में गड़बड़ी होती रहती है, बेचैन होते रहते हैं कि मैं किससे बुराई करूं, किसके संग ठट्टे करूं, किसके संग गलत गलत बातें करूं। क्या परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया है? और क्या ये चाहता है कि उसकी मंदिर जाकर चुगली करे? क्या वो ये चाहता है कि उसकी मंदिर गलत संगति में बैठे? एक जगह वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, अविश्वासी के संग विश्वासी का क्या नाता? कोई नाता नहीं है। वो हमें संसार से चुनकर अलग कर चुका है। हालेलुया। फिर से पढ़ते हुए, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती। ये सुलेमान बता रहा है। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा था। बहुत पहले मैं भी बहुत बड़ी चुगलखोर थी, और जब तक चुगली ना करूं, तब तक किसी की बुराई ना करूं, मुझे नींद नहीं आती। लेकिन परमेश्वर उनको जानता है कि कौन चुगली करता है, कौन बुरे बुरे काम करता है। उनको नींद नहीं आती। और जब तक, आगे देखिए, जब तक वह किसी को ठोकर ना खिलाएं, खुद तो चुगली कर ही रहे हैं, जब तक वो किसी को ठोकर ना खिलाएं, जब तक उनको क्या नहीं होता, नींद नहीं मिलती। वो सो नहीं पाते। वो सोचते हैं मैं जैसा हूँ वैसा करूँ। आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी कि थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि मैं अपने किचन में गई, और जैसे मैं अपने किचन में गई तो आलू की टोकरी पड़ी, और उसमें ना एक आलू सड़ गया। पता नहीं मुझे, और मैंने आपके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने बारे में और अपने किचन के बारे में जानती हूँ कि आलू यदि सड़ जाता है तो बहुत ही गंदी बदबू आती है उसमें से। जैसे कि मान लो एक मछली सड़ जाए, वो भी बहुत गंदी बदबू फैला देती है। तो आलू की टोकरी में एक आलू सड़ा हुआ था, और जब आलू को मैंने देखा, और जितने आलू उसके आसपास संपर्क में थे वो भी कहीं कहीं से गीले हो चुके थे पानी में, और सड़ान बहुत गंदी मार रही थी। वो आलू खुद गलत था, लेकिन वो सड़ते सड़ते औरों को भी सड़ाते हुए गए। खुद तो बिल्कुल खत्म हो चुका था, खुद में सड़ान आ चुकी थी, लेकिन उसने क्या करा, और भी आलू को सड़ा दिया। कभी कभार चर्च में एक गंदा आलू 3-4 गंदे आलू करके ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपने बेटे को जब सरकारी स्कूल में भेज रही थी प्राइवेट से निकाल कर, तो मैंने अपने बेटे को एक ही बात कही थी। मैंने कहा, बेटा सुन, मैं तुझे मच्छी बाजार में भेज रही हूँ, लेकिन तू मछली नहीं है। कहता, मम्मी मैं क्या हूँ? कहता, तू गुलाब का फूल है। तू अपनी खुशबू को बनाए रखियो, तू कहीं बदबू में मत मिक्स हो जाएगी, क्योंकि मैं अपना एक गुलाब को भेज रही हूँ उस स्कूल के अंदर, और वहाँ हर तरह का बच्चा आता है। तू प्राइवेट से निकल कर जा रहा है, तू अपनी खुशबू को बनाए रखियो। इसीलिए परमेश्वर भी चाहता है, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। हालेलुया। अगर हम एक वचन और पढ़ें, आगे वचन बताता है 4:24, टेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोल। कहता है, टेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। ये परमेश्वर क्यों हमसे बातें कर रहा है? क्योंकि एक मनुष्य के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। एक मनुष्य भरा हुआ है इन चीजों से, गलत गलत बातों से, गलत गलत विचारों से पूरा भरा हुआ है। इसीलिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाता है, और नीति वचन पूरा बताता है कि हमें बुद्धि से काम लेना है, हमें बुद्धि से चलना है। हालेलुया।
मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। यदि किसी के भीतर ऐसी कुछ बातें चल रही हैं, यदि तुम्हारे पेट में एक गोला गोला घूमता रहता है कि भाई बुराई करनी है, भाई इसकी करनी है, भाई उसकी करनी है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बाहर निकलें, क्योंकि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह और कहता है कि मैं बुरे और भले दोनों पे अपनी नज़रें बनाए रखता हूँ और उन्हीं के हिसाब से उनका प्रतिफल भी दूंगा। क्या आप चाहते हैं कि बुरे बन के फल लें या आप चाहते हैं कि अच्छे बन के फल लें? यदि एक बाप के दो बेटे हैं तो वो दोनों पे बराबर नज़र रखता है, भले वो दोनों अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, दोनों को लगातार देखता रहता है। इसी तरीके से परमेश्वर हम पे अपनी नज़रें बनाए बैठा हुआ है और वो उसने आपको इसलिए चुना है कि आप उसके प्रचार को करें, आप उसके प्रेम में चलें, आप एक दूसरे से प्रेम करें, ना कि चुगली करें। मेरा विषय आज चुगली के ऊपर था, क्योंकि हमेशा हमेशा चर्च में ये सब होता है। और यदि किसी को पसंद आए तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, लाइक करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जो बात सच है मैं वही बोल रही हूँ। आपको लगेगा दीदी आज ज़्यादा बोल गई, पास्टर सविता आज ज़्यादा बोल गई, कोई बात नहीं। जहाँ वचन में लिखा था मैंने आपको पढ़कर सुनाया है और मैंने वचन का एड्रेस भी बताया, कहाँ जाके इसको निकाल कर पढ़ सकते हैं। मैं दोबारा से बता देती हूँ, नीति वचन 4:16 साफ साफ अक्षरों में बताता है, जब तक दुष्ट लोग दुष्ट वाले काम ना कर दे, बुराई ना कर दे, उन्हें नींद भी नहीं आती है। ये बात हमारा परमेश्वर भी जानता है, आप खुद जानते हैं, आपके घर वाले जानते हैं। कई बार तो होता है घर वाले आपको एक गोल्ड मेडल भी दे देते हैं कि आप चुगलखोर हो, आप घर में लड़ाइयाँ डलवा देती हो, आप घर तुड़वा देती हो। इससे अच्छा है कि हम बचे रहें और परमेश्वर से डरते रहें। कितनी बार होता था, मेरे को लोग बोलते थे तुम घर तुड़वाती हो, तुम लड़ाई करवा देती हो, तुम चुगली करती हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो तो उन चीज़ों से उसने मुझे बाहर निकाल दिया। आप कभी भी किसी को मिलो तो आप गवाही के संग मिलो, प्रचार के संग मिलो, अच्छी अच्छी बातों के संग मिलो, ना कि उल्टी सीधी बातों के संग, क्योंकि परमेश्वर इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा घृणा करता है और अच्छी बातों से, अच्छे लोगों से वो प्रेम करता है। सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष मिले। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।